everyone, welcome back to our YouTube channel Study Hour with Sakshi. Hope you all are fine. So we are back with another video of chapter number 1 Resources and Development Class 10 Geography. जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गो अहेड एंड डू द सेम ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखने को मिलती रहे। सो कल हमने पढ़ा था रिसोर्सेज क्या होते हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं। आज हम इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसमें आपका डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स प्लानिंग और लैंड एज अ रिसोर्स आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब है कि रिसोर्सेज को कंटिन्यू हमें डेवलप करना है ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए उसकी कमी ना हो। आप और हम सभी जानते हैं कि रिसोर्सेज हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं एंड दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन आवर लाइफ। यानी कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर होते हैं, ये हमें नेचर से फ्री गिफ्ट के तौर पर मिले हैं एंड दे आर वेरी वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। और किसी भी इंसान के सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत ही वाइटल होते हैं। लेकिन कुछ लोग इनका इनडिस्क्रिमिनेट यूज करते हैं, यानी कि इनको बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आजकल हमको देखने को मिल रही है। जिसमें फर्स्ट है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ग्रीड। हम क्या कर रहे हैं, दिन ब दिन ग्रीडी होते जा रहे हैं, हमें हर चीज़ का बहुत लालच होता जा रहा है, जिसकी वजह से हम रिसोर्सेज को एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं। और अब ये नौबत आ चुकी है कि कई जगह पर कुछ रिसोर्सेज बहुत हद तक डिक्रीज हो चुके हैं। सेकेंड, अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द फ्यू हैंड्स। रिसोर्सेज का जो अक्यूमुलेशन है, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ लोगों के हाथों में है, जिसकी वजह से सोसाइटी में दो क्लासेस बन गई है, रिच क्लास और पुअर क्लास। जो रिच क्लास वाले हैं वो रिसोर्सेज को अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन पुअर वाले नहीं कर पाते। तो रिच क्लास वालों के हाथ में रिसोर्सेज होने की वजह से पुअर वालों को रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज क्रिएटेड प्रॉब्लम। रिसोर्सेज को बार बार गलत तरीके से यूज करना, उनका गलत इस्तेमाल करना, यानी कि उनका एक्सप्लॉयटेशन करना, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स अकर होने लगी है, जिनमें आपकी आती है ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन। आजकल किसी भी टाइम मौसम बदल जाता है, कभी बहुत गर्मी होती है, कभी बहुत सर्दी होती है, तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। और कहीं ना कहीं हमने रिसोर्सेज का इस्तेमाल सही तरह से नहीं किया, इस वजह से हो रहा है। ओजोन लेयर भी डिप्लीट हो रही है, जिसके काफ़ी सारे खराब इफेक्ट्स हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमें देखने को मिल रहे हैं। एयर क्वालिटी भी खराब हो गई है। तो यानी कि रिसोर्सेज जो है इनके एक्सप्लॉयटेशन से ये सारी प्रॉब्लम्स हमें डेली लाइफ में देखने को मिल रही है। ये तो हमने बात की कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है और रिसोर्सेज की डेवलपमेंट के साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है। अब हम इसी में एक टॉपिक पढ़ेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये क्या बोलता है कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। अगर आप विकास कर रहे हो तो एनवायरनमेंट को बिना डैमेज किए बिना वो डेवलपमेंट होना चाहिए। एंड डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ फ्यूचर। यानी जो प्रेजेंट डेवलपमेंट है उसे फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। यानी हम आज थोड़े रिसोर्सेज बचा लें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को वो मिल सके। यही इसका कॉन्सेप्ट है कि आज के डेवलपमेंट की वजह से हमारे फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट था। नेक्स्ट टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग होता है रिसोर्सेज को इस तरह से प्लान कर यूज करना कि वो यूज में भी आ जाए और उनका वेस्टेज भी ना हो। तो रिसोर्स प्लानिंग के 3 स्टेप्स हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस वेरियस रीजन्स ऑफ द कंट्री। हम क्या करेंगे, अलग अलग रीजन्स में जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पर कौन से रिसोर्सेज ज़्यादा यूज में आते हैं। ऐसा आप कैसे कर सकते हो? ऐसा करने का सबसे यूजफुल मेथड होता है सर्वेस के थ्रू। आप सर्वेस के थ्रू ये पता लगा सकते हो कि कौन सी जगह पर कौन से रिसोर्सेज कितनी मात्रा में अवेलेबल है। ये क्या करेगा, आपको एक चार्ट देगा कि कौन सा रिसोर्स ज़्यादा अवेलेबल है, कौन सा कम है और कौन सा बिल्कुल कम है, ताकि हम अपनी यूसेज को कम और ज़्यादा कर सकें। नेक्स्ट है इवॉल्विंग अ स्ट्रक्चर एंडोर्ड विद द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। हम ऐसा
इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जिससे हर रिसोर्स को हम यूजफुली यूज कर सके अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ में। थर्ड होता है मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान। हम क्या करें, रिसोर्स डेवलपमेंट के जो प्लान्स हैं उन्हें ओवरऑल डेवलपमेंट के प्लान्स के साथ में मैच करके देखें कि कहीं हमारे रिसोर्स डेवलपमेंट के प्लान ओवरऑल डेवलपमेंट के प्लान्स के साथ क्लैश तो नहीं हो रहे हैं। ऐसा करना क्यों जरूरी है, ताकि वेस्टेज आपका मिनिमाइज हो जाए। तो ये 3 मेथड्स है रिसोर्स प्लानिंग के जो हर कंट्री करती है, वर्ल्ड ग्लोबली भी करता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लैंड रिसोर्स। लैंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो हमें नेचर से मिला है और ये नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ और सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सपोर्ट करती है। जितनी एक्टिविटीज होती है वो सारी लैंड पर होती है। अब लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो लैंड थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारी कंट्री में। जो 43% है वो प्लेन्स है, यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर को सपोर्ट देते हैं प्लेन्स। उसके बाद में 30% है माउंटेन्स जो आपके रिवर के फ्लो में मदद करते हैं। यानी 43% जो प्लेन्स है वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, 30% जो